और इस बीच एक बड़ी खबर सुल्तानपुर से है, जहां पे लॉकडाउन का उल्लंघन रोकने अब पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। बड़ी जानकारी सुल्तानपुर से आपको बता रहे हैं। दरअसल पूरा मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रजवाड़े गांव का है, जहां पे कोरोना महामारी के बचाव रोकथाम के लिए लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस गांव में पहुंची थी, तभी ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। इसमें दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो सुल्तानपुर से जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस के ऊपर ही हमला किया गया। सुल्तानपुर में आपको बता दें कि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस पहुंची, जहां पर पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया। और ग्रामीणों ने ही पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया है। बड़ी जानकारी है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के चांदा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी, जहां पर पुलिस के साथ ही हाथापाई करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वालों के साथ ये ग्रामीण उलझते हुए नजर आए, उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते हुए ग्रामीण दिख रहे हैं। सुल्तानपुर में पुलिसकर्मियों के ऊपर यह हमला हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर से खबर है, देख सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, उसका सख्ती से पालन करवाने के लिए जब पहुंचती है पुलिस, तो उसके बाद देखिए कैसे ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उसके बाद पुलिस के साथ ही पहले बातचीत होती है, बात बढ़ती है, और उसके बाद देखिए कैसे पुलिस के साथ ये मारपीट की जा रही है, उनका डंडा छीना जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है। पुलिस वालों के साथ ही हाथापाई की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। सुल्तानपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के साथ ही ग्रामीणों के द्वारा ये हाथापाई की जा रही है। और पुलिस यहाँ पर आपको बता दें कि पहुंची थी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण इन पुलिस वालों के साथ ही उलझ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर इन पुलिस वालों के साथ इसी तरीके से जो अभद्रता है की जा रही है। चाहे अलीगढ़ की बात हम लोग करें, आज वहाँ पर भी इसी प्रकार से कुछ देखने को मिला। और अब देखिए सुल्तानपुर के चांदा इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ पर पुलिस वालों के साथ आप देखिए कैसे ग्रामीण यहाँ पर उलझते हुए, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, और पुलिस यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गए थे। तो ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला कर दिया है। दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हूं। लॉकडाउन का उल्लंघन रोकवाने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी, जब पुलिस वालों के ऊपर ही ग्रामीणों की तरफ से हमला किया गया है। विष्णु हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। विष्णु, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, सुल्तानपुर का चांदा कोतवाली के अंतर्गत रामपुर रजवाड़े गांव का मामला है, जहां पर पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए गांव में पहुंची थी। तो वहां पर कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, उनको समझाने का प्रयास किया कि लॉकडाउन के ये उल्लंघन माना जाता, तो वहां ग्रामीण भड़क गए और पुलिस पे हमला कर दिया। वीडियो में साफ आप देख सकते हैं किस प्रकार ग्रामीण जो है पुलिस पे पिटाई कर रहे हैं। और ये जब पूरा मामला पुलिस के उच्चाधिकारियों के सामने आया, तो उन्होंने फिलहाल मीडिया से बात करने से मना कर दिया है। लेकिन जो सूत्र द्वारा जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने जो भी ग्रामीण हमलावर थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। शुक्रिया विष्णु इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों को जब रोका गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है, तो उस पर ग्रामीण भड़क गए। पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है। हालांकि अभी पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, कुछ भी बोलने से इनकार किया गया है। लेकिन फिलहाल जो अंदर से जानकारी सामने आ रही है वो ये कि इन ग्रामीणों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति को तैयार करेगी। अब 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके पहले पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। तो कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने भी कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश को पारित किया गया है। इसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई जगहों पर डॉक्टर के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही है, सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा सरकार इसके लिए एक अध्यादेश भी लेकर आई है और अब इसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया। डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आरोग्य कर्मी है, पैरामेडिक्स है, आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग दुर्भाग्य से अपने देश में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण के कैरियर्स है। ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 months to 7 years। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अपना तेजी से पैर पसारता जा रहा है और ताजा स्थिति यह है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1400 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 53 जिलों में 1412 लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा यूपी में अब तक कोरोना से 21 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन इन सब के साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि यूपी के 10 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। यूपी में कोरोना को लेकर के पूल टेस्टिंग का काम भी लगातार चल रहा है। प्रदेश में अब मेरठ और इटावा में भी पूल टेस्टिंग शुरू की गई है और जल्द ही प्रयागराज और झांसी में भी इसकी सुविधा मिलेगी। अपर प्रमुख सचिव ने कहा है कि पहले तबलीगी जमात और फिर मेडिकल इन्फेक्शन से संक्रमण बढ़ा है। कोरोना की कोई वैक्सीन या दवा न होने के कारण इसका बचाव ही एकमात्र इलाज है। तो ताजनगरी आगरा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और अब यह संख्या 308 तक पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर देखिए हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट। आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये संख्या बढ़कर 308 हो गई। जिस प्रकार से सब्जी वाले और स्वास्थ्य कर्मी में कोरोना पॉजिटिव आया तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसफर की भी संभावना बढ़ गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लगातार जो हॉटस्पॉट बनाए गए उन पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रहा है। लगातार ड्रोन कैमरे से वहां चेक कर रहा है, देख रहा है, लगातार निगरानी रखे हुए है प्रशासन। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। उधर लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र के सदर इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है। लॉकडाउन में घरों से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग पार करके दूसरे क्षेत्र में जा रहे लोगों को पुलिस के रोके जाने पर पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हो गई। पथराव में कैंट थाने का एक सिपाही पत्थर लगने से घायल हो गया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है तो पथराव करने वाले उपद्रवी फरार हो गए। कैंट एरिया में जो हॉट स्पॉट है उसमें एक गश्त पार्टी, पुलिस की गश्त पार्टी गई हुई थी।
पुलिस की गश्त पार्टी जब रेलवे ट्रैक की तरफ गई थी, वहाँ पे 10-12 लड़के बैठे हुए मिले। उन 10-12 लड़कों को पुलिस पार्टी ने हिदायत दिया कि वो लोग अपने घर चले जाए। तो उनमें से 1-2 लड़के ना जाके पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झड़प कर लिए। उसमें से एक लड़के के नाखून से हमारी एक पुलिस कांस्टेबल के नाक में खरोच आ गई और बाकी पुलिस बल और वो किए तो बाकी लड़के वहाँ से भाग गए। पत्थर लगना या पत्थर चलना इस टाइप की किसी भी इंफॉर्मेशन एकदम गलत है। तो लखनऊ के कैंट सदर में लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची थी, तभी लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन लोगों ने हमला क्यों किया, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया। इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के कैंट सदर बाग क्षेत्र में और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश जारी किया था कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी या स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक या कोई भी पथराव करता है तो उनके ऊपर सीधे रासुका लगाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं इस समय जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्रॉसिंग का एरिया है, जो यहाँ पर रेलवे की लाइन जा रही है। इसके ठीक उस पार पर जो पुलिस वाले रूटीन गश्त में रहते हैं, उसके बाद वहाँ पर कुछ पत्थरबाजी लोग उन पर पत्थरबाजी कर देते हैं, जिसके कारण एक पुलिस कर्मी वहाँ पर घायल हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप यहाँ के सन्नाटा को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर आपको बता दें कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर तमाम 10 से ज़्यादा जमाती यहाँ पर पाए गए थे और जो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूदगी कर दी गई थी, तैनात कर दी गई थी। वही पुलिस बल यहाँ पर बराबर गश्त कर रहे थे और यहाँ पर लॉकडाउन को पूरी तरीके से एरिया को सील कर दिया था। बावजूद इसके कि तमाम ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प होती है और पुलिस के ऊपर सीधे वो लोग पथराव कर देते हैं और जिसके बाद एक पुलिसकर्मी घायल हो जाता है। जिसके बाद अब भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और वो पूरे क्षेत्र में घूम कर अब गश्त कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार डॉक्टरों और पुलिस वालों के ऊपर जो पथरावबाजी करते हैं, ये किस मानसिकता को दर्शाते हैं। जब पूरा विश्व इस कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सब इस लड़ाई को गहनता से लड़ रहे, उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे, तो आखिर इसको क्या माना जाए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है मानवता के ऊपर और ऐसे घटनाओं के ऊपर। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़। तो देख रहे हैं अलग अलग इलाकों से इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर इन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर ही हमला किया जा रहा है। फिर चाहे वो पैरामेडिकल का स्टाफ हो, डॉक्टर हो या फिर पुलिसकर्मी, इन सभी के ऊपर इस तरीके के हमले की जानकारी सामने आ रही है। वहीं अलीगढ़ में भी लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस पर जबरदस्त पथराव हुआ और इस झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, उसके सिर में चोट लगी है। और अलीगढ़ के शहर कोतवाली स्थित भोजपुरा में प्रशासन के द्वारा सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बाजार खुलने की छूट दी गई थी। अब समय पूरा होने पर पुलिसकर्मियों ने सब्जी और अन्य दुकानदारों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहते हुए दुकानें बंद करने को कहा। तो इस दौरान पुलिस और दुकानदारों के बीच में कहासुनी हुई। इसके बाद स्थानीय ठेले वाले पुलिस पर हमलावर हो गए। फिर देखते ही देखते मामले में इतना तूल पकड़ लिया कि पुलिस के ऊपर पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और नगर निगम कर्मचारियों की टीम एकत्रित हो गई। तो अलीगढ़ में आज हुए पथराव की 4 तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर पथराव, दूसरी तस्वीर बचाव करती हुई पुलिस और तीसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे पुलिसकर्मी घायल है और पथराव से नुकसान भी हुआ है। तो ये 4 तस्वीरें आज अलीगढ़ के अंदर लॉकडाउन का पालन करवाने के दौरान किस तरीके से पुलिस के ऊपर ही स्थानीय लोग हमलावर हो गए, ये उसकी तस्वीरें हैं। दुकानदारों के साथ दुकान बंद करवाने को लेकर के ये पूरा मामला बढ़ा है। तो अलीगढ़ में पुलिस पर हुए पथराव को लेकर के जिला प्रशासन ने आरोपियों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है और वहां के डीएम का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज जो जानकारी मिली है उसमें भोजपुरा में जो 6 से 10 सब्जी मंडी की जो दुकानें खुलती हैं, उस दौरान 2 सब्जी बेचने वालों विक्रेताओं में विवाद हुआ। उनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस बीच बचाव करने गई तो उस पर पुलिस में उन्होंने पथराव दिया। एक सिपाही को हल्की सी चोटें आई हैं और बाकी जो है जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। कल से भोजपुरा का भी सब्जी मंडी का एरिया बंद किया जा रहा है और वहाँ के लोग जाकर के नुमाइश ग्राउंड से सब्जी खरीद सकते हैं 6 से 10 के लिए। तो सर कुछ लोग अफवाह कर रहे हैं इंटरनेट को लेकर के, इस पर क्या कार्रवाई? इंटरनेट कोई बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है। वहीं लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें पुलिस की चेकिंग नागवार गुजर रही है। और ऐसा ही एक मामला राजधानी के हाई प्रोफाइल इलाके में सामने आया, जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों को चेक कर रही थी। इस दौरान एक कार में सवार 3 महिलाओं से जब पुलिस ने कागज मांगे तो वो भड़क उठी।
और अचानक कार चला रही महिला ने पुलिस पर ही परेशान करने का आरोप लगाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। कार चला रही महिला ने गुस्से में गाड़ी के कागज भी फेंक के मारे। कौन सी बात है? ये क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है? What nonsense are you doing? नहीं, what nonsense are you doing? पेपर क्यों? ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। बैरिकेड तोड़ के भाग क्यों रही है? फिर आप लोग तमाशा बना रही हैं। What are you doing? खड़े होइए, गाड़ी काटिए। तो चलिए, बीच सड़क पर ड्रामे की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो देखिए पुलिस अपने काम में लगी हुई है, इनकी सुरक्षा के लिए ही पुलिस यहाँ पर खड़ी है, लेकिन पुलिस के साथ देखिए कैसे पढ़े लिखे लोग भी पेश आते हैं। ये उसकी जीती जागती तस्वीरें हैं। गाड़ी रोक करके कागज मांगे जा रहे हैं कि आप बताएं, वजह बताएं कि आप क्यों घर से बाहर निकले हैं। और ये लखनऊ के वो इलाके हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, और वहाँ पर भी आप देखिए कैसे लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसकी जीती जागती तस्वीरें, 2 तस्वीरें। तो कानपुर पुलिस का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है, और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सजा तो कहीं उतारी आरती तो कहीं बनाया मुर्गा। पुलिस ने आरती उतार कर दिया प्रसाद, पुलिस ने लोगों को बनाया मुर्गा। सजा के बाद पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ा किदवई नगर और फजलगंज का मामला। चलो हो गया। ले जाके कोरोना दे देना घर वालों को। ये भी बताना घर से भाग ये देखिए, एक जगह आरती हो रही तो कहीं मुर्गा बनाया जा रहा है। पुलिस अपने ही अंदाज में लोगों को सबक सिखाती हुई नजर आ रही है। कानपुर की तस्वीरें हैं। आरती उतार के प्रसाद भी दिया जा रहा है, मुर्गा भी बनाया जा रहा है। घरों में रहें लोग, पुलिस की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है। चलो हो गया। श्रावस्ती में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, इसके साथ ही उन्हें दंडित भी कर रही है। और इसी दौरान बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने उठक बैठक लगवाई है, घर से ना निकलने की हिदायत दी। लखनऊ के मोहनलालगंज के मऊ गांव में पिछले 5 दिनों में 4 मौत हुई हैं। मौत कैसे हुई हैं अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि हालांकि अभी भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ये पता लगाया जाए कि इस मौत के पीछे की वजह क्या रही है। 5 दिन में 4 लोगों की मौत एक बड़ी पहेली इस इलाके में बनी हुई। तो 5 दिन में 4 संदिग्धों की मौत हुई है। 4 लोगों की मौत कैसे हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। गली गली को आपको बता दें कि हालांकि सैनिटाइज किया जा रहा है, वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके का ये मामला है, जहाँ पे 5 दिन में 4 लोगों की मौत एक बड़ी पहेली बनी हुई है। गाँव वालों में भी दहशत का माहौल है कि आखिर वजह क्या है, और इसीलिए एहतियातन 4 मौतों के बाद अब इस पूरे गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है, हर गली को सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी घरों मकानों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो सैनिटाइजेशन का काम है वो चल रहा है। लेकिन 4 लोगों की मौत अभी भी एक बड़ी पहेली, एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये 4 लोगों की मौत पिछले 5 दिनों में आखिर किन कारणों से हुई है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। तो 5 दिन 4 लोगों की मौत, लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके का ये मामला है। और गांव में हो रही लगातार मौत से ग्रामीण दहशत में है। मौत कैसे हुई किसी को कुछ पता नहीं, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। ग्रामीण भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास भी जानकारी नहीं कि पिछले 5 दिन में 4 मौतें किस वजह से हुई हैं। और अब देखिए किस तरीके से जो सैनिटाइजेशन का काम है इस पूरे इलाके में फ़िलहाल किया जा रहा है। गांव में लगातार हो रही मौत से लोग दहशत में, इस इलाके के लोग दहशत में।
तो कोरोना से बचने के लिए मेडिकल कॉलेज का नया तरीका, रोबोट कार से मरीजों के पास पहुंचाया जाएगा सामान। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए उठाया गया कदम। रोबोट कार से मरीजों को भेजने में होगी आसानी। तो रोबोट कार आप देख रहे हैं, इसी से अब लोगों को आसानी होगी, मरीजों के पास इससे सामान पहुंचाया जाएगा। ये कार बनाई गई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में पहली बार सफाई कर्मियों को पीपीई किट मिला है। गोरखपुर सफाई कर्मचारी अब पीपीई किट में नजर आएंगे। इसको लेकर के डीपीआरओ ने गुरुग्राम से तकरीबन 250 पीपीई की किट मंगाकर इन सफाई कर्मियों को दिया है और अब आज से कोरोना फाइटर अपने इस पूरे किट में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको नजर आएंगे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए कोरोना योद्धाओं में से सबसे अहम भूमिका ये स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी निभाते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी सुरक्षा किट नहीं थी, जिससे हर वक्त ये खतरे में रहते थे। लेकिन विकास भवन के जिला पूर्ति राज्य अधिकारी के डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर के नेतृत्व में अब इन्हें एक पीपीई किट दिया गया। इस किट के जरिए वो अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं और उस प्रोटेक्शन के साथ कहीं ना कहीं उस जंग से लड़ सकते हैं जो अदृश्य रूप से लोगों पर हमला करता है। आप देखेंगे कि ये विकास भवन में ये पीपी किट पहन करके आज इनको यहाँ पे पीपी किट दिया गया है और ये पहन करके सबसे पहले इन्होंने विकास भवन से ही शुरुआत की है और यहाँ से सफाई करने के बाद अब सीधे ये अलग अलग गांव के क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, वहाँ पे ये जा कर के सफाई अभियान छेड़ेंगे, क्योंकि इनके ही बदौलत आज हम और आप घरों में सुरक्षित हैं। क्योंकि ये चाहे वो आइसोलेशन सेंटर हो या फिर क्वारंटाइन होम हो, हर जगह पे ये जा कर के सफाई अभियान करते थे, सैनिटाइज करते थे और लोगों को जागरूक करते थे। लेकिन इनके पास कोई किट नहीं था, लेकिन आज अब इनके पास किट है। अब ये पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और ये खुश भी हैं। हमारे साथ डीपीआरओ सर मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। ये पीपीई किट इन्हें दिया गया है, कहाँ से ये किट आया और इनको देने के पीछे, इसके पीछे वजह क्या है, कितने लोगों को दिया गया? अभी कुल मिला करके 250 पीपी किट हम लोगों ने गुड़गांव से मंगाए हैं। ये पीपी किट जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो कि आइसोलेशन सेंटर में काम कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में काम कर रहे हैं, ये घर घर जा कर के छिड़काव कर रहे हैं, नालियों की सफाई कर रहे हैं। जितने सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर संक्रमण का काफ़ी खतरा रहता है, जैसे पंचायत भवन है, बाज़ार है, आंगनवाड़ी केंद्र है, जहाँ पर लोग जमा होते हैं, ये प्रतिदिन सोडियम हाइपोक्लोराइट और ब्लीचिंग पाउडर से वहाँ सैनिटाइज कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। ऐसे में इनका बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको संक्रमण होने का खतरा रहता है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन्हें पीपीई किट प्रोवाइड कराया है, ताकि ये आराम से अपने को सुरक्षित रखते हुए ये जो लड़ाई है कोरोना महामारी से, इसको लड़ सकें। ये पीपी किट कहाँ से आपने मंगवाया है और ये पहली खेप संभवतः आई है? यस, ये पीपी किट हमने गुरुग्राम से मंगवाया है। अभी 250 की पहली किट आई है, पहली खेप आई है। इसके बाद पुनः कुछ 2-4 दिनों के बाद इनका परफॉर्मेंस देखते हुए, इसकी क्वालिटी देखते हुए 2-4 दिन के बाद पुनः सभी स्टाफ के लिए पीपी किट मंगाई जाएगी। कितना खुश हैं ये सफाई कर्मचारी, क्योंकि इससे पहले ये उस जगह पे जाते थे जहाँ पे पूरी तरीके से संक्रमण का खतरा रहता था और इनके पास कोई भी प्रोटेक्शन किट नहीं था। अब सफाई कर्मी बहुत खुश है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन लोगों को अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले इन लोगों में कईयों के हमेशा मेरे पास आते रहते थे, सर हमारे पास तो आपने मास्क दिया, ग्लव्स दिया, ये सब तो दिया, पर हमें सुरक्षा किट भी दे दीजिए। तो अब उनकी एक मांग जो थी पीपी किट के लिए, वो मांग पूरी हो गई। तो सफाई कर्मी अब और तन्मयता से लग करके साफ सफाई का काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो नज़ारा हमें दिख भी रहा है कि अब ये सफाई कर्मचारी जैसे बॉर्डर पे सेना पुलिस हथियारों के साथ लैस होकर के लड़ाई करते थे, अब ये सफाई कर्मी इस पीपीई किट से लैस होकर के महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कहीं ना कहीं इनके इस प्रयास से निश्चित रूप से आने वाले समय में जल्द से जल्द हम उस महामारी से निजात भी पा जाएंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।